पे नहीं है। वो दोनों बुल्ली को ढूंढने कब्रिस्तान गए हुए हैं। बुल्ली ने स्कूटर बंद की और घर के अंदर जाने लगा, लेकिन लाइट न होने की वजह से पूरे घर में अंधेरा पड़ा हुआ था। बुल्ली जब घर के अंदर आया तो उसने देखा कि घर के अंदर कोई नहीं है, पूरा घर खाली पड़ा हुआ है। बुल्ली को ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बारिश में बुल्ली और शॉन कहाँ चले गए और घर में इतना अंधेरा है कि ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बुल्ली ने लालटेन जलाई और उस तरफ जाने लगा जहाँ कंप्यूटर रखा हुआ है। बुल्ली को जहाँ तक याद है, जब वो घर से बाहर अपना पार्सल लेने गया था, बुल्ली और शॉन कंप्यूटर पर गेम खेल रहे थे। बुल्ली ये समझ नहीं पा रहा है कि इतनी बारिश में ये दोनों कहाँ जा सकते हैं। बुल्ली ये सोच ही रहा था, तभी उसे दरवाजे पर कुछ आहट लगी, जैसे कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हो। लगता है बुल्ली और शॉन जहाँ भी गए थे वापस आ गए हैं। बुल्ली दरवाजे तक जाकर देखता है कि कौन आया है, लेकिन बुल्ली जब दरवाज़ा खोलकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। बुल्ली घर से बाहर आकर देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। बुल्ली ये सोचकर वापस चला जाता है कि शायद तेज हवा की वजह से दरवाज़ा हिल रहा होगा। बुल्ली काफ़ी थक चुका है, इसलिए वो थोड़ा आराम करने जा रहा है। बुल्ली ने लालटेन कुर्सी पर रखी और बेड पर जाकर लेट गया, लेकिन बुल्ली के दिमाग में अभी भी उसी चुड़ैल का डर बसा हुआ है, क्योंकि बुल्ली घर में बिल्कुल अकेला है और अगर वो चुड़ैल बुल्ली का पीछा करते हुए घर तक आ गई तो क्या होगा। बुल्ली को फिर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ लगी तो बुल्ली उठकर बैठ गया और कहने लगा, कौन है दरवाजे पे, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। तो बुल्ली को लगा शायद दरवाज़ा तेज़ हवा की वजह से हिल रहा होगा, इसलिए वो वापस लेट गया, लेकिन बुल्ली को उठकर देख लेना चाहिए था। तो पहले से ही इस बात का डर था कि कहीं वो चुड़ैल उसके पीछे पीछे घर तक ना आ जाए, और वही हुआ। चुड़ैल घर तक पहुंच गई। चुड़ैल के ऊपर भूत सवार होता देख बुल्ली स्टोर रूम की तरफ भागा और अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन चुड़ैल भी बुल्ली के पीछे जाने लगी। और स्टोर रूम के पास जाके वो चुड़ैल इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा हिलाने लगी कि बुल्ली को लगा कि दरवाज़ा टूटने वाला है, लेकिन तभी बिल्कुल सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे चुड़ैल वहाँ से चली गई है। तो बुल्ली ने धीरे से दरवाज़ा खोल कर देखा तो चुड़ैल वहाँ नहीं थी, लेकिन अब बुल्ली का घर में अकेले रहना ठीक नहीं है, इसलिए बुल्ली स्टोर रूम से बाहर आया, लालटेन उठाई और घर से बाहर निकल गया। बुल्ली नहीं जानता कि वो चुड़ैल घर के अंदर कहीं छुपी है या फिर बाहर चली गई है, इसलिए बुल्ली को बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। बुल्ली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो जाए भी तो कहाँ जाए। भागते भागते बुल्ली को याद आया, जब वो कब्रिस्तान गया था तो बुल्ली और शॉन को बता कर गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि बुल्ली और शॉन उसे ढूंढने कब्रिस्तान चले गए हों। कब्रिस्तान जाने के लिए बुल्ली को गाड़ी निकालनी होगी, लेकिन गाड़ी निकालना ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि चुड़ैल फिर से बुल्ली के पीछे पड़ जाए, इसलिए बुल्ली को पैदल ही कब्रिस्तान जाना होगा। लेकिन चुड़ैल को किसी भी तरह पता नहीं चलना चाहिए कि बुल्ली कब्रिस्तान जा रहा है। और कुछ देर बाद बुल्ली कब्रिस्तान पहुंच गया, लेकिन यहाँ इतना अंधेरा है कि बुल्ली और शॉन को ढूंढ पाना आसान नहीं है। आगे बढ़ते हुए बुल्ली को कब्रिस्तान के अंदर कुछ रोशनी नजर आई तो वो उसे ध्यान से देखने लगा, लेकिन इतनी दूर से उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा है कि वो क्या चीज़ है। उसे पास जाकर देखना होगा। बुल्ली ने जब पास जाकर देखा तो उसे बुल्ली दिखाई दिया, जो कब्र के अंदर से शॉन को बाहर निकाल रहा होता है। और इधर बुल्ली और शॉन ने भी बुल्ली को देख लिया है। बुल्ली को देखते ही शॉन बुल्ली से बोला कि तुम तो कह रहे थे कि बुल्ली को चुड़ैल उठा कर ले गई है। तो बुल्ली ने कहा, जब बुल्ली यहाँ से गायब हुआ था तो मुझे भी ऐसा लगा था कि चुड़ैल उसे ले गई है। चलो बुल्ली से पूछते हैं। ये कहकर दोनों बुल्ली के पास जाने लगे।
पास पहुंचते ही गुल्ली बुल्ली से बोला, तुम कहाँ चले गए थे बुल्ली? मैंने ही तुम्हें कब्र से बाहर निकाला था। और ये लालटेन, ये तो घर वाली लालटेन है ना, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? तो बुल्ली ने बताया जैसे ही उसे होश आया तो वो सीधे घर की तरफ भागा, लेकिन चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे घर तक पहुँच गई। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर तुम लोगों को ढूंढते हुए कब्रिस्तान पहुँचा हूँ। आज की रात हमें कहीं और गुजारनी होगी। ये सुनकर अपना पॉटी बॉय शॉन बोला कि हम लोगों को बाबा के पास चलना चाहिए। पिछली बार हम लोगों को बाबा ने जेसन से बचाया था। तभी बुल्ली ने हाथ दिखाकर शॉन को चुप करा दिया। चुप हो जाओ शॉन, कोई इस तरफ आ रहा है। बुल्ली ने कहा वो चुड़ैल वापस आ गई है, तुम लोग छुप जाओ जल्दी। चुड़ैल को देखते ही बुल्ली और शॉन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पत्थर की आड़ में जाकर छुप गए और बुल्ली पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। अब किसी भी तरह इन तीनों को इस कब्रिस्तान से बाहर निकलना है। जैसे ही चुड़ैल उस कब्र के पास पहुंची जहां उसने बुल्ली और शॉन को बंद कर दिया था, तभी बुल्ली भागता हुआ आया और बुल्ली और शॉन को धीरे धीरे आवाज़ देने लगा। लेकिन वो इतने धीमे बोल रहा था कि बुल्ली और शॉन उसकी आवाज़ सुन ही नहीं पा रहे थे। फिर बुल्ली ने थोड़ा तेज़ आवाज़ लगाई तो बुल्ली और शॉन बुल्ली की तरफ देखने लगे। तो बुल्ली ने दोनों को अपनी तरफ आने का इशारा किया और दोनों बुल्ली के पास पहुँच गए। बुल्ली ने दोनों से कहा कि वो चुड़ैल जैसे ही कब्र के अंदर जाएगी हमें फ़ौरन उस कब्र को बंद करना होगा, उस पर भारी पत्थर रखने होंगे। लेकिन शॉन ने उस कब्र के पास जाने से इनकार कर दिया और बुल्ली भी उस कब्र के पास जाने के लिए तैयार नहीं है। उसका कहना है कि हमें सीधे कब्रिस्तान से बाहर भागना चाहिए। बुल्ली बोला, नहीं नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, वो फिर से हमारे पास पहुँच जाएगी, मुझे ही कुछ करना होगा। वो अंदर चली गई। शॉन, तुम बड़े बड़े पत्थर ढूंढो और मैं और बुल्ली कब्र को बंद करेंगे। तुम लोग चलो, मैं भी आ रहा हूँ। ये कहकर तीनों उस कब्र के पास जाने लगे। इन लोगों को ये काम बहुत सावधानी से करना होगा, क्योंकि इससे पहले जब बुल्ली और शॉन ने कब्र खोली थी तो उस वक्त चुड़ैल शॉन को खींचकर कब्र के अंदर ले गई थी और बड़ी मुश्किल से बुल्ली ने शॉन को बाहर निकाला था। बुल्ली दौड़ते हुए कब्र के पास पहुंचा और फिर बुल्ली और बुल्ली ने मिलकर कब्र का पत्थर खिसकाना शुरू किया। और इधर अपना पॉटी बॉय शॉन कुछ ज़्यादा ही बड़ा पत्थर उठाने की कोशिश कर रहा है। अरे ये क्या हुआ, अपना पॉटी बॉय तो कद्दू बॉय बन चुका है। और वो चिल्लाते हुए सीधे बुल्ली और बुल्ली की तरफ भागा। और जब बुल्ली और बुल्ली ने शॉन को इस हालत में देखा तो वो दोनों उसे देखकर डर गए। उन्हें लगा कि कब्रिस्तान में रहने वाला कोई और भूत उनकी तरफ आ रहा है। ये देखकर दोनों कब्र खुली छोड़कर भागने लगे और इसी चिल्ली पुकार की वजह से चुड़ैल को पता चल गया कि कब्रिस्तान में कोई आया है और वो कब्र से बाहर निकल आई। और इधर बुल्ली ने शॉन को भूत समझते हुए उसे स्मैक लगा दी और फिर दोनों वहाँ से भाग निकले। तो दोस्तों, क्या होगा बुल्ली बुल्ली और शॉन का, ये हम देखेंगे पार्ट 4 में।